हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह क्वेश्चन सीरीज आपके 2025 में आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल, इवन यूपी पीसीएस 2025 और यूपी पीसीएस आरओ के लिए यह क्वेश्चन सीरीज हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो से पहले 5 वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल की चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। सबसे साक्षर समुदाय आपको कौन है? जैन समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये किस रेफरेंस में बात की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार रेफरेंस में बात की जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश का औसत लिटरेसी रेट या साक्षर दर कितना है? तो 67.17% आपका औसत साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार 3 सही होगा, जैन समुदाय। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर या गौतम बुद्ध नगर? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। गाजियाबाद में सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, जनगणना 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958, 1959? तो उत्तर प्रदेश में आपके संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। संस्कृति विभाग का कार्य क्या है? तो आपका इसमें है कि संस्कृति विधाओं को बढ़ावा देना, प्लस जो भी आपकी डांस फॉर्म होती हैं उनको प्रिजर्व करना या कंजर्व करना, उनको बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? 2 सही होगा। 1957 में इस विभाग की स्थापना की गई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो आपके अमीर खुसरो एक महान कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली भाषा में आपकी अपनी अग्रगामी भूमिका निभाई, उसको बढ़ावा दिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके पटियाली कासगंज में। इनका फेमस एक नाम भी है जिसे आपको लर्न होना चाहिए, तोताए हिंद इनको नाम दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, खड़ी बोली। किस जेल में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई? गोंडा, अयोध्या, वाराणसी या गोरखपुर? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को आपको जेल में जो इसमें रखा गया और फांसी दी गई वो है आपका गोरखपुर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? 4 सही होगा। किस जुर्म में दी गई थी इनको सजा? तो ये काकोरी कांड में आपके सम्मिलित थे, जो कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपके 1925 में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। गोरखपुर जेल में आपके पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। निम्नलिखित संत को वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, रामास्वामी, संत रविदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संत वाल्मीकि जी का जो अवतार माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को इनका अवतार माना जाता है। इनके द्वारा जो फेमस ग्रंथ है वो कौन सा लिखा गया है? तो इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है रामचरितमानस। किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को संत वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ है वो आपके झांसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की गई है। महात्मा महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या लुम्बिनी?
तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो आपके जैसे यहाँ पर आपका ये नेपाल है और ये यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है, यहाँ पर आपका लुम्बिनी पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हमेशा से। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 4 सही होगा, क्योंकि इनका जन्म रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म प्रयागराज ना होकर कहाँ पर हुआ है? शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? मतीराम, रजकांत, सेनापति या लल्लूलाल। तो आपके सिंहासन बत्तीसी का जो रचनाकार है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लल्लूलाल इनके रचनाकार हैं। लल्लूलाल का किस राज्य से संबंध है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या अब्दुल रहीम खान खाना। तो आपके हिंदी खड़ी बोली का जिन्हें जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अमीर खुसरो को माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके पटियाली में। इनको एक उपाधि दी जाती है तोताए हिंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो से रिलेटेड ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? 1 सही होगा। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि या मधुशाला। तो आपके हरिवंश राय बच्चन की जो फेमस रचना है वो है आपकी मधुशाला। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली या सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल की जो अंतिम वर्षा कहाँ बिताई है वो है आपके श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जोश मलियावादी, फिराक प्रयागराज, जिगर मुरादाबादी या चक्रवस्तु लखनऊ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। फिराक प्रयागराज से ना करके बिलोंग करते हैं आपके गोरखपुर से। इनकी जो उपाधि दी जाती है वो गोरखावादी दी जाती है, गोरखवादी दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये प्रयागराज से इनका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर आपसे कौन सम्मिलित पूछा जा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा अमीर खुसरो। माफ करिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। हरिश्चंद्र 3 सही होगा। हरिश्चंद्र आपके चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड नहीं है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या आगरा। तो आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र एक आपके लेखक हैं जिनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर 3 कानपुर में इनका जन्म हुआ है। इनकी फेमस कौन कौन सी किताब है? तो इनकी किताब है आपकी एक हट्टी हमीर, फुटकर निबंध, कलिकोतिक इनकी काफ़ी रचना पूछी जाती रही है आपके वनडे एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। इनका जन्म हुआ था कानपुर शहर में। 10 अगस्त 1942 को चिंटू पांडे ने प्रदेश के किस जिले में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था? मऊ, आजमगढ़, बलिया या गाजीपुर। क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि 10 अगस्त 1942 को चिंटू पांडे ने कहाँ पर अस्थायी सरकार का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, बलिया जिले में। जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर उन्होंने एक समांतर सरकार का गठन किया था।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या बलिया? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ है आपके प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। प्रयागराज कहाँ स्थित है? तो ये आपके संगम के तट पर स्थित है। यहाँ पर ही आपका 14 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है आपके करंट समय में या वर्तमान में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा प्रयागराज। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ है? चंदौली, गाजीपुर, मऊ या किशनगंज? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 1 चंदौली जिले में। लाल बहादुर शास्त्री आपके कौन थे? तो ये भारत के आपके द्वितीय प्रधानमंत्री थे, या फिर ये कहिए कि सेकंड पीएम ऑफ इंडिया थे। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा चंदौली। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, प्रयागराज या लखनऊ? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ है आपके शाहजहाँपुर में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। जबकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको फांसी कहाँ दी गई? तो फांसी दी गई थी इनको गोरखपुर में। किसके कारण दी गई थी? तो इन्होंने काकोरी कांड में ये सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा शाहजहाँपुर। मैं स्वाधीनता भारत में मरना चाहता था, परंतु मेरी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, यह कथन आपका है मोतीलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो ये आपके फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही आपके 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा मोतीलाल नेहरू। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस प्रदेश के जिले में हुआ है? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर? यहाँ पर आपका एक ऑप्शन कम है, 4 ऑप्शन में कर लीजिए। अयोध्या। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इनका जन्म आपका हुआ है प्रयागराज में। इनका जन्म कब हुआ था प्रयागराज में? तो 27 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ है। जबकि 1916 ईस्वी में इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, जिसके लिए ये काफ़ी फेमस है। आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा प्रयागराज। अजीजन बेगम का संबंध किससे है? कवयित्री, राजनीतिज्ञ, अभिनेत्री या तवायफ? तो आपकी क्रांतिकारी अभिनेत्री हैं ये आपकी अजीजन बेगम का जो संबंध रहा है वो तवायफ रही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन इन्होंने एक महिला संगठन की कल्पना की थी या इन्होंने गठन किया था। इन्हें एक क्रांतिकारी अली मुल्ला खान के पते के बारे में पूछा जा रहा था, इन्होंने लेकिन बताया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर थे उन्होंने इनको फांसी की या फिर गोली मारने की सज़ा इनको सुना दी गई। तो इन्हें इनकी जो हत्या की गई थी वो गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। तवायफ अजीजन बेगम जी का संबंध है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मनकटका, जयश्री, लक्ष्मी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम है आपका मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ है आपके वाराणसी में। जबकि इनकी समाधि कहाँ पर है? तो समाधि है आपके एमपी के ग्वालियर शहर में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? वाराणसी, चित्रकूट, जालौन या झांसी? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन इनके दादाजी इनको किस नाम से जानते थे? तो इनके दादाजी इनको छबीली के नाम से पुकारते थे।
इस नाम को भी आप लर्न कर लीजिए क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से कई बार पूछ चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? लखनऊ, आगरा, कानपुर या प्रयागराज? तो शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। किस सन में इनका जन्म हुआ था? तो 1547 में इनका जन्म हुआ है आगरा में। इनका संबंध किस राजा से है? तो इनका संबंध आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इसलिए इनका अकबर से संबंध है। मुसलमान की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? शेख फैजी, सर सैयद अहमद खान, अजीमुल्ला खान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपके मुसलमानों को सुधारने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, शिक्षित करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का जिसने चलाया था वो है आपके सर सैयद अहमद खान। 1875 में इन्होंने ही आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, सर सैयद अहमद खान। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या दिल्ली? तो आपके बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वो आपके ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ से किया था। लेकिन जब ये युद्ध हार गई थी तो ये कहाँ चली गई थी लास्ट में? तो ये आपके देश को छोड़कर नेपाल चली गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, लखनऊ। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या बरेली? तो नाना साहब ने आपके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया था। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अल्फ्रेड पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर? तो अल्फ्रेड पार्क आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। लेकिन इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो शहीद चंद्रशेखर जी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। पार्क इसका नाम कर दिया गया है। कहाँ पर है ये प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, प्रयागराज। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? रामकिशन, महेशदास, राममोहन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बीरबल के बचपन का नाम था आपका महेशदास। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके 1528 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये जन्म हुआ है आपके कालपी नगर में। कालपी कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके जालौन जिले में। ये इनका इम्पोर्टेंट है, इनका डिस्ट्रिक्ट भी लर्न करना है। ये कौन थे आपके? तो आपके बीरबल अकबर कालीन यानी अकबर के कोर्ट में 9 रत्नों में से एक थे आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, महेशदास। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बदायूं या कासगंज? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ है ऑप्शन नंबर 3 आपके बदायूं जिले में इनका जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं काफ़ी फेमस हैं। इनको क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो, जिनको तोताए हिंद कहा जाता है, इन्हीं के शिष्य थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही का लेखक कौन है? निजामुद्दीन औलिया, फ़िरोज़ शाह तुगलक, ज़ियाउद्दीन बर्नी या अमीर खुसरो? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही का जो लेखक है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इनकी रचना की है। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा जाता है? यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, किसे लिखा हुआ है ये? किसे तोताए हिंद की उपाधि दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी जाती है। अमीर खुसरो ही आपकी जो खड़ी बोली है, आपके खड़ी बोली को प्रचार प्रसार करने में अग्रगामी भूमिका निभाई। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो जन्म हुआ है आपके पटियाली कासगंज में।
अगर ऑप्शन में आपका कासगंज ना आए तो आप एटा भी ऑप्शन में सही करें, क्योंकि एटा से ही काट कर आपका कासगंज बनाया गया है। अबुल फजल का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फर्रुखाबाद? तो अबुल फजल का जन्म आपके उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। ये आपके शेख मुबारक के बेटे थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था आपके शेख मुबारक। इनके भाई का क्या नाम था? क्योंकि भाई भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आपके शेख फैजी इनके भाई का नाम था। ये दोनों ही आप पे कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये आपके संबंध रखते हैं अकबर कालीन, यानी अकबर के 9 रत्नों में से 2 थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आगरा। देसाला बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन माना जाता है? अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल या अमीर खुसरो? तो देसाला बंदोबस्त का प्रवर्तक माना जाता है आपके टोडरमल को। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। टोडरमल कौन थे? तो आपके ये दीवान थे। कहाँ पर दीवान थे? तो ये अकबर के समय दीवान थे। मतलब ये किसी फाइनेंस से रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट के हेड थे आपके। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 2, टोडरमल ने ही देसाला बंदोबस्त का निर्माण किया था अकबर के समय में। महोदया किसका पुराना नाम है? वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज या खजुराहो? तो यहाँ पर महोदया किसका पुराना नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, कन्नौज। कन्नौज को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपन इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। कॉर्नवालिस की कब्र, यहाँ पर आपकी कब्र कर लीजिए, कर नहीं है। कहाँ पर स्थित है? बलिया, गाजीपुर, वाराणसी या गोरखपुर? तो कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है वो गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु भारत में हुई है तो इसकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ पर बिलोंग करता है? तो ये यूपी स्टेट को बिलोंग करता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो ये आपके गवर्नर रह चुके हैं भारत के। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, अयोध्या, फतेहपुर सीकरी? तो बहू बेगम का जो मकबरा स्थित है वो अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती या शकिनसा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। शकिनसा आपके बौद्ध परिपथ का कोई भी भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर जिला स्थित है? जालौन, बांदा, हमीरपुर या चित्रकूट? तो आपके यहाँ पे कालिंजर किला के बारे में पूछा जा रहा है। ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। बांदा जिले में ये स्थित है। कालिंजर जिला क्यों फेमस है? तो यहाँ पर जो आपके शेर शाह सूरी, जो शाहवंश के जो संस्थापक थे, यहाँ पर ही इन्होंने अटैक किया था और यहाँ पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए कालिंजर का किला फेमस है अपने यूपी में। ये किस जिले में आता है? तो यहाँ पर आता है ये बांदा में। तो ये किस कारण का? तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। ऋषि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत कहाँ स्थित है? सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज या बिठूर? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कानपुर में। महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन 1 हस्तिनापुर, कलिंग, कुरु या कौशल? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अयोध्या की राजधानी महाजनपद नगर में आपकी कौन सी रही है? तो वो कौशल प्रदेश की राजधानी रही है अयोध्या।
कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, जमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो कालपी नगर आपका स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। ये कहाँ स्थित है आपके जमुना नदी के तट पर स्थित है। किस जिले में पड़ता है आपका कालपी नगर? तो कालपी नगर पड़ता है आपके जालौन में। यहाँ पर ही आपके बीरबल का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, जमुना। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ या फतेहपुर सीकरी? तो रूमी दरवाजा स्थित है आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। लखनऊ आपकी भारतीय उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? तो आपके 1921 में आपके आंशिक रूप से राजधानी बनी थी, जबकि पूर्ण राजधानी बनी थी आपके 1935 में। पूर्व उत्तर प्रदेश में रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर या मिर्जापुर? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रोपवे सेवा प्रदान स्टार्ट की गई है। ये की गई है आपके मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, काशी नरेश या सिंधिया? तो यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन नंबर 1 रानी अहिल्याबाई जी के द्वारा। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। ये किसको संबंधित है? तो ये भगवान शिव को संबंधित है ये मंदिर। जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है आपका विश्वनाथ का मंदिर। फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? क्वेश्चन समझिए। मुगल घाट का निर्माण कराया है, कहाँ कराया है? फर्रुखाबाद में कराया है, गंगा के किनारे पर, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेड़ कुंड कहाँ स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी? तो जो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था भेड़ कुंड, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, फर्रुखाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी या अकबर का मकबरा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, जबकि ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, इनको विश्व धरोहर आपके 1983 ईस्वी को बनाया था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।